फैंग स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं कि कोई स्टॉक जब नीचे जाता है, बट ओवरऑल एज एन एसेट क्लास, एज अ ग्रोथ एसेट क्लास की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फैंग स्टॉक्स, फैंग कंपनीज के सामने आए हैं। फेसबुक हो, एप्पल हो, अल्फाबेट हो, नेटफ्लिक्स हो, तो ऐसी अलग अलग ये जो कंपनीज है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंसर्न, वैल्यूएशन का कंसर्न, या फिर इक्विटी एज एन एसेट क्लास, एक एग्रेसिव इक्विटी एसेट क्लास, सब एसेट क्लास माना जाता है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के हिसाब से चैलेंजेस सामने नजर आ रहे। तो इसी पे आज एक छोटा सा कंपैरिजन, एक छोटा सा याद दिलाने वाला वीडियो जो मैंने पहले एक बार बनाया था आप लोगों के लिए, तो थोड़ा इक्विटी एसेट क्लास, थोड़ा डेट एसेट क्लास, थोड़ा सा इसका कंपैरिजन, कुछ चीजें शेयर करूंगा। आज फिर से एक बार बहुत दिनों बाद मैं आईपैड पे नोट्स बना के आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों। आशा करूंगा आपको जरूर ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला दूं, हैप्पी दिवाली। ये प्रोमो कोड एक्टिव है हमारी वेबसाइट investindia.in पे। अब तक का हाईएस्ट एवर डिस्काउंट, बिगेस्ट एवर डिस्काउंट सेल इज ऑन investindia.in पे आपको मिल जाएगा। तो मात्र 4,000 रुपए में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज को कंबाइंड कॉम्बो ऑफर में अगर आप सब्सक्राइब करते हो, देन द डिस्काउंट शुड बी एज 70 to 75% ऑल्सो। 3 साल के सब्सक्रिप्शन आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। तो आशा करूंगा कि आप जरूर उसका लाभ उठाओगे इस डिस्काउंट ऑफर का। तो आइए एक स्क्रीन पहले शेयर करता हूं जिसमें मैं आई एम गोइंग टू राइट डाउन थिंग्स, जो नंबर्स वगैरह जो पुराने थे, जो मैंने बहुत बार आप लोगों के लिए कंपेयर किए थे, तो उसी पे आज फिर से एक बार थोड़ा सा फोकस करते हैं दोस्तों। तो फैंग स्टॉक्स, इसके बारे में बात करेंगे, या फिर इसको रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो टिपिकली फैंग स्टॉक्स बोलते हैं, हमारे दिमाग में आता है एक इंडेक्स जिसका नाम है नास्डैक इंडेक्स। तो ये भी अगर आप देखोगे तो 33% से करेक्ट हो चुका है। और ये जो फैंग स्टॉक्स है, दे आर डाउन बिटवीन 30% टू 70%। अगर फैंग में हम फेसबुक की बात करते हैं जिसका नाम अब मेटावर्स हो चुका है, सो दैट पर्टिकुलर कंपनी इज डाउन बिटवीन 65 to 70% सिंस इट्स पीक। तो अभी बहुत सारी ट्वीट्स भी शेयर किए जा रहे हैं कि कैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन तक गया था फ्रॉम $350 बिलियन, देन अगेन इट इज बैक एट $350 बिलियन। तो ऑलमोस्ट 65-70% का फॉल यहां पे इस कंपनी के वैल्यूएशन में हुआ है, एंड इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कंसर्न। और रिसेंटली हमने देखा था एक ह्यूज रैली, मतलब यहां वीडियोस की आई थी, वीडियोस की रैली में बात कर रहा हूं, कि जिसमें बाहर की देशों की कंपनीज में, स्पेसिफिकली फैंग स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो बहुत सारे नए नए एवेन्यूज अवेलेबल करवा दिए गए थे, कन्वीनियंस बहुत प्रोवाइड किया गया था, और उसमें जाके लोगों ने अच्छा खासा पैसा भी इन्वेस्ट किया है। तो उनको भी ये कंसर्न बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि भाई होगा क्या हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आई थिंक यहाँ पे इस एसेट क्लास को, इस एग्रेसिव एसेट क्लास नैस्डैक, ये जो इंडेक्स है, इसमें जो एलोकेशंस हुए उसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा, ऐसा मुझे लगता है। वही समझाने की कोशिश वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे करने वाला हूं। सो नैस्डैक ये जो इंडेक्स है, ये 33% से यहाँ पे नीचे गिरा है। सो ये क्यों गिरा है, इसको थोड़ा सा यील्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो नैस्डैक का अगर हम करंट पी रेशियो देखते हैं, करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ नैस्डैक, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 26.56। अगर मैं नैस्डैक की अर्निंग्स यील्ड पे फोकस करता हूं, मतलब नैस्डैक एज ए कंपनी, इसके अर्निंग्स यील्ड क्या है, तो अर्निंग्स यील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है, कुछ नहीं है, 100 डिवाइडेड बाय पी रेशियो ऑफ नैस्डैक। ये अगर हम करेंगे तो वो नंबर हमारे सामने आ जाएगा 3.77% का। सो करंट यील्ड ऑफ नैस्डैक इज 3.77%। अब ये जो एसेट क्लास है, जो इक्विटी का, इक्विटी हम बोलते हैं इसे, इक्विटी एसेट क्लास या फिर ग्रोथ वाला इक्विटी एसेट क्लास, मतलब ग्रोइंग कंपनीज है ना, ये सारे एग्रेसिव कंपनीज हैं, एप्पल हो, अमेजॉन हो, नेटफ्लिक्स हो, या गूगल हो। सो आई थिंक ऑल दीज कंपनीज आर कंसिडर्ड क्वाइट एग्रेसिव कंपनीज। तो वहां ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। सो उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा, एक प्रीमियम वैल्यूएशन कंपेयर टू द अदर मार्केट,
जो एक डाइवर्सिफाइड मार्केट है उसके कंपैरिजन में इसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन हमेशा मिला है। सो ये 26.56 का अभी पी रेशियो है। So 3.77% is the yield, earnings yield of this particular index. अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग हो सकती है, बट एज अ कंबाइंड एंटिटी अगर हम देखते हैं नैस्डैक को, सो इट इज गिविंग यू 3.77% yield. अब कुछ कंपैरिजन हम यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड से करेंगे। ये भी एक जो एसेट क्लास है, डेट एसेट क्लास माना जाता है। तो ये अप्रैल 2020 में ये जो इंडेक्स, ये जो यील्ड थी, April 2020, this yield was at 0.60%. So कितना था? 0.60%. At that point of time also, Nasdaq की जो अर्निंग्स यील्ड थी, Nasdaq की अर्निंग्स यील्ड was close to 4%. कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। 24-25 का पी रेशियो चल रहा था, या फिर 23, मतलब उसी 4.5%, 4.2% ऐसे। सो अप्रोक्सीमेटली 4% हम कंसिडर करेंगे। अप्रैल 2021 में, 2021 में यूएस की जो 10 ईयर जिसे यील्ड है, that went up to 1.66%. At that point of time also, Nasdaq was trading yield was at 4%. In April 2022, this yield became 2.65%. यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये अभी भी Nasdaq की यील्ड जो थी वो 4% थी। मैं बताऊंगा इसका कंपैरिजन में क्या करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। And now in October 2022, this particular yield is at 4%. So यूएस की 10 ईयर जिसे yield is at 4% and जो Nasdaq की yield है वो 3.77%। तो अब मुझे बताओ कि ये जब सिचुएशन थी 4% वर्सेस 0.60%, डेफिनेटली ये अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। 1.66%, 4%, स्टिल इट वाज लुकिंग अट्रैक्टिव। 2.65% की 10 ईयर जिसे yield यूएस की, 4% yield ऑफ Nasdaq, यहां पे थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस डेट सिक्योरिटीज का बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। बिकॉज इन अप्रैल 2022 एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ऊपर से यूक्रेन रशिया वॉर का कंसर्न था, तो ये सारे फैक्टर्स हेवी हो रहे थे। एंड दैट्स व्हाई इक्विटी एज एन एसेट क्लास जो है थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव टाइप नजर आ रहा था हमें। सो वो भी एक रीजन है, तो वहां थोड़ा हमने करेक्शन देखना शुरू कर दिया था। अब अक्टूबर 2022 में तो क्लियरली यूएस की 10 ईयर जिसे yield is at 4% एंड Nasdaq जो एक एग्रेसिव इंडेक्स माना जाता है, दैट yield is at 3.77%। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि when we are talking about global recession, ओके, ग्लोबल रेसेशन या फिर यूएस की अगर हम बात करते हो तो यूएस में स्लो डाउन, ठीक है, देन यूरोप जो है ईयू या फिर यूके भी उसमें इंक्लूड करते हैं। सो यहां पे सीवियर रेसेशन देखने के चांसेस है हमारे। तो ये सारे फैक्टर्स डेफिनेटली ये फैंग स्टॉक्स पे बहुत है हेवी नजर आ रहे हैं। एंड दीज आर ट्रू एमएनसी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज है। फिर आप उसमें फेसबुक की बात करो, या फिर आप एप्पल की बात करो, या फिर आप अमेजॉन की बात करो, या फिर आप नेटफ्लिक्स की बात करो, या फिर आप गूगल की बात करो, तो ये ट्रूली ग्लोबल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो अगर ग्लोबल रेसेशन या स्लोडाउन की हम बातें करते हैं, सो देन वी कैन नॉट इग्नोर यहां पे भी इंपैक्ट होगा ही होगा। सो इन दैट पर्टिकुलर केस, इफ योर पी रेशियो इज 26.56, Nasdaq की हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन दैट केस 3.77% yield will not look attractive. A 4% in a way sovereign guaranteed yield अगर आप मिल रही है आपको, यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर आप देखोगे, मतलब लास्ट में सबसे कौन डिफॉल्ट करेगा, तो ऐसा माना जाता है कि यूएस विल डिफॉल्ट लास्ट, बिकॉज दिस इज द सुपर पावर, सबसे बड़ा मतलब इकोनॉमी है ये। तो उस एंगल से यहां माना जा रहा है। और ये जो पैसा जा रहा है यूएस सिक्योरिटीज में, पार्क हो रहा है शॉर्ट टर्म यील्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, या फिर डॉलर एसेट्स में, दिस इज द रीजन व्हेन अनसर्टेन टाइम्स आर देयर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबको लगता है यार इट्स बेटर टू गो एंड इन्वेस्ट इनटू यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स। सो दैट वाज द रीजन। तो यहां ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं। सो यहां अट्रैक्टिवनेस जो है इस एसेट क्लास का ये कम नजर आ रहा है। सो अब ये कब रिवर्स हो सकता है? अब जब तक यील्ड्स फॉल होना शुरू नहीं करेंगे। सो ये जो 10 ईयर जिसे यील्ड है, जिसको हम बाहुबली कहते हैं, ये 10 ईयर जिसे यील्ड जब तक फॉल होनी शुरू नहीं होती है, तब तक
यहाँ कंसर्न रहेंगे, या फिर ये जो ग्लोबल रिसेशन, अनसर्टेनिटी, ये सारे जो फैक्टर्स है जब तक बहुत हावी रहेंगे तब तक मुझे लगता है प्रेशर ऑन नैस्डैक इज गोइंग टू बी देयर। सो ये जो टिपिकल टेक ड्रिवन कंपनीज जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा था, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हु आर इन्वेस्टिंग इनटू दीज थिंग्स, ये काफी स्लो डाउन हो जाएगा एंड उसका इम्पैक्ट वैल्यूएशन पे होगा ही होगा। सो अनटिल अनलेस यील्ड स्टार्ट गोइंग अप, इक्विटी यील्ड्स, सो इक्विटी यील्ड्स कैसे ऊपर जा सकती है? इक्विटी यील्ड्स दो तरीके से ऊपर जा सकती है, ये या तो उनके अर्निंग पर शेयर या नेट प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए तो तब यील्ड्स ऊपर चली जाएगी, या मार्केट में करेक्शन अगर होगा तो यहां दोनों सिनारियोज जो है वो प्ले आउट हो सकते हैं। ईपीएस ग्रोथ इमीडिएटली होगी, आई सीरियसली डाउट, आई थिंक उस पर थोड़ा सा ये प्रेशर बना रहेगा फॉर सम टाइम जब तक ये ग्लोबल रिसेशन वगैरह की बातें कर रहे हैं। सो मार्केट करेक्शन, इधर टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन, वी कैन नॉट डिनाई। सो वो सिनारियोज जब तक डेवलप होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं ये भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। So, यहाँ आई थिंक पेशेंस इज गोइंग टू बी टेस्टेड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो अब यहाँ आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर कि एक स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोच, सिस्टमैटिक वे ऑफ अप्रोच विल हेल्प यू पीपल। ये जो सिनारियोज डेवलप होंगे बहुत ही ग्लूमी सिनारियोज डेवलप हो सकते हैं, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। दो इंडिया इज लुकिंग मच बेटर कंपेयर टू दीज डेवलप्ड मार्केट्स, बट स्टिल आई थिंक कैस्केडिंग इंपैक्ट्स कैन बी देयर। सो बने रहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपके पोर्टफोलियोज में होगा फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर से एक बार हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड की याद दिला दो आपको, investindia.in को विजिट कीजिए और मात्र 4,000 रुपए में सारे मॉडल पोर्टफोलियोज का एक्सेस आप ले सकते हो। कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे, स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज, तो डिस्काउंट्स वुड बी ऑन अ हायर साइड। 3 साल के सब्सक्रिप्शंस आर आल्सो एक्टिव ऑन आवर वेबसाइट investindia.in, तो जरूर विजिट कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।